हेडिंग सेम चैप्टर्स का देना हम लोग आज भी हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन को ही। मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का ये सेकंड क्लास है, मेजर्स ऑफ डिस्पर्सन का। तो कुछ सम जो है ना वो लास्ट डे का जो कंटिन्यू किए थे वही वाला सम्स को रिपीट करेंगे, 2-3 सम्स। उसके बाद फिर हम लोग न्यू जो है कुछ सम्स में फिर वापस आएंगे फिर। बट यहाँ पे ऑप्शंस लेके स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन ऐसे लिखना, द मीन डेविएशन about mean for the numbers 6, 7, 11, 12, 14, 10 is option A 3.33, option B 1.33, option C 4.33 and option D 2.33। तो जिसका ये हो जाएगा वो खुद से ट्राई करोगे और जिसका नहीं होगा वो देखोगे। मीन डेविएशन अबाउट मीन फॉर द नंबर्स 6, 7, 11, 12, 14 एंड 10 इज। यहाँ पे हेडिंग देख के लिख रहे हैं बट एग्जाम में फॉर्मेट का कोई काम नहीं है। मीन डेविएशन मतलब एम डी अबाउट मीन। तो एम डी अबाउट मीन बोले या एम डी अबाउट अरिथमेटिक मीन बोले, दोनों का मीनिंग जो है वो सेम है। पहले यहाँ पे x लिखेंगे और x समझ के ये सभी नंबर्स को लिखेंगे 6, 7, 11, 12, 14 एंड 10। और उसके बाद ये सभी नंबर्स को हम ऐड करेंगे। सभी नंबर्स को ऐड करेंगे तो लिखेंगे समेशन ऑफ x। कितना आया 6060 ना। उसके बाद निकालेंगे x बार। x बार मतलब होता है समेशन ऑफ x बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो समेशन ऑफ x कितना आ गया 60, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 336, तो ये कैंसिल करके आ गया 10। अब यहाँ पे एक हेडिंग बनाएंगे जिसका नाम लिखेंगे x माइनस एक्स बार और इसमें मॉड का साइन ले लेंगे x माइनस एक्स बार। तो 6 माइनस 10 करेंगे तो 4, 7 माइनस 10 करेंगे 3, 11 माइनस 10 1, 12 माइनस 10 1, सॉरी 11 माइनस 10 1, 12 माइनस 10 हो जाएगा 2, 14 माइनस 10 4, 10 माइनस 10 हो जाएगा 0। और उसके बाद ये कॉलम को हम लोग टोटल करेंगे, इस कॉलम को पूरा टोटल करेंगे। 4 + 3 7, 8, 10, 14। फिर यहाँ पे लिखो एम डी अबाउट मीन, एम डी अबाउट मीन। तो जब एम डी अबाउट मीन लिखेंगे तो यही वाला कॉलम का टोटल चाहिए हमको, x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो x माइनस एक्स बार जो है वो कितना आया 14 आया और नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो है 6। डिवाइड करेंगे 14/6, 14/6 2.33। हाँ, ये जो साइन दिया ना यहाँ पे देखो 2 ठो लाइन, इसको बोलते हैं मॉड्यूलस। मॉड्यूलस मतलब जो भी नेगेटिव आएगा वो पॉजिटिव में लिखेंगे हम, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। इसमें लिखो कंप्यूट एम डी अबाउट ए एम। कंप्यूट एम डी अबाउट ए एम। यहाँ पे x लिखे, फिर उसके बाद y। x में लिखा हुआ 1, 4, 7, 10 एंड 13 और y में ले लिए हम लोग 2, 6, 10, 14, 16। ये y एग्जैक्टली जो वो फ्रीक्वेंसी का काम करेगा। और इसका जो ऑप्शन है, क्वेश्चंस का जो ऑप्शन होगा A, B, C एंड D। ए का ऑप्शन होगा 2.33
2.3975, 2.9735, 2.5975 या 2.9375। देखो ऑप्शन जितना भी दिया हुआ है वो ऑलमोस्ट क्लोज ऑप्शन दिया हुआ है, तो ऐसा क्वेश्चंस में गड़बड़ी होने का चांसेस ज़्यादा रहता है। तो सबसे पहली बात ये कि हम लोग पहले यहाँ पे लिखेंगे x, और x में अपना जो नंबर्स है 1, 4, 7, 10 एंड 13, 1, 4, 7, 10 एंड 13, और उसके बाद जो y है उसको ले लेंगे फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी में अपना जो है वो हो जाएगा 2, 6, 10, 14 एंड 16। अब एक कॉलम निकालेंगे जब भी फ्रीक्वेंसी दिया हुआ, वेन एवर वी हैव फ्रीक्वेंसी वी हैव टू मल्टीप्लाई x बाई फ्रीक्वेंसी। तो ये हो जाएगा f इंटू एक्स। f इंटू एक्स मतलब इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले 2 आएगा, 4 इंटू 6 24 आएगा, 7 इंटू 10 70, नेक्स्ट विल बी 140, देन 208, और उसके बाद एक कॉलम निकालेंगे जिसका कॉलम का नाम है x माइनस एक्स बार मॉड्यूलस में, और उसी कॉलम को हम लोग f से फिर मल्टीप्लाई कर देंगे, f ऑफ x माइनस एक्स बार। तो अच्छी समझ में आया क्या बोले? ये खुद से कंप्लीट करो तब तक। जैसे जैसे कॉलम लिखे उसी के अकॉर्डिंगली एकदम लिख देना है। मीन के लिए फॉर्मूला से फॉर्मेट कंप्लीट कर दें। मीन के लिए फॉर्मूला होगा समेशन ऑफ एफ एक्स बाई टोटल फ्रीक्वेंसी। लास्ट वाला जो कॉलम है उसका जो टोटल आएगा 141 आई थिंक आएगा, 141। पहले एफ एक्स का टोटल हो गया 444 है ये, और फ्रीक्वेंसी जो है उसका जो टोटल है वो कितना आएगा 48। तो ये हो जाएगा 444 डिवाइडेड बाई 48। जब इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर विल बी 9.25। क्लियर? अब x माइनस एक्स बार, x का कॉलम कौन है? ये वाला फर्स्ट कॉलम है, और x बार इसको मीन को कहते हैं x बार। मीन को क्या बोलेंगे? x बार। तो 1 से 9.25 लेस करेंगे, 4 से 9.25 लेस करेंगे, 7 से 9.25 लेस करेंगे, इस 1 से लेस करेंगे 9.25 को, फिर इस 4 से लेस करेंगे 9.25 को, ऐसे करके निकालेंगे ये। तो ये x माइनस एक्स बार का जो कॉलम अगर किसी का निकल गया तो मेरे को बताना। नेक्स्ट जो है f से जब इंटू करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू देखो कितना आया 16.5। अब उसके बाद आ जाएगा टोटल जब करेंगे इसका 31.5, 22.5, 10.5। ये मल्टीप्लाई चेक कर लेना एक बार करेक्ट ये है या नहीं तुम लोगों का, या इससे अलग आ रहा है। हम लोग समेशन ऑफ f के लिए लास्ट डे यूज़ किए थे कैपिटल N, सेम चीज़ ही है, कुछ अलग नहीं है वो। एक बार लास्ट कॉलम का टोटल किसी का आ जाए तो मिला लेना, इज इट 141 या कुछ अलग है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल हो गया 48। 141 डिवाइड बाई 48 करेंगे तो कितना आएगा रिजल्ट? 141 डिवाइड बाई 48 2.9375।
2.9375 यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रीवियस सम और इस सम में जो डिफरेंसेस है वो डिफरेंस क्या देखें। प्रीवियस सम में हम लोगों के पास में ओनली एक्स का कॉलम दिया हुआ था और इस वाले सम में जो है वो फ्रीक्वेंसी दे दिया है। ठीक है, सभी कॉलम को जो निकाले जिस तरीके से वो समझ में आया। हो गया कॉपी, नेक्स्ट सम करें। नेक्स्ट सम में लिखेंगे फाइंड एमडी अबाउट मीडियन। सब टाइप का एक एक सम ले रहे पहले, ठीक है, ताकि वो पूरा रिकैप हो जाए और उसके फिर वापस से फिर न्यू टॉपिक में आ जाएंगे हम लोग। फाइंड एमडी अबाउट मीडियन। एमडी अबाउट मीडियन के लिए हम नंबर ले लिए 6, 13, 7, 25, 21 और इसका जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है 5.6, ऑप्शन बी -6.6, ऑप्शन सी 6.5 या ऑप्शन डी 6.6। ऑलमोस्ट सभी फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि सब क्लोज ऑप्शन दिया हुआ। ये ऐसा एग्जाम में होता है, क्लोज ऑप्शन में बहुत गड़बड़ होने का चांसेस रहता है। एक छोटा सा माइनर मिस्टेक से भी आंसर जो हम लोग का चेंज हो जाएगा। तो जब एम डी अबाउट हम लोग को मीडियन निकालने के लिए बोला गया है, एम डी अबाउट मीडियन, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कैलकुलेट मीडियन। मीडियन पहले निकालेंगे। तो मीडियंस के लिए क्या करना पड़ता है, नंबर्स को हमको जो है वो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। तो बाई अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, बाई अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, जब इसको असेंडिंग ऑर्डर में हम अरेंज करेंगे तो सबसे पहले जो नंबर्स आएगा वो आएगा 6, उसके बाद 7, 13, 21, 25। जो नंबर सबसे मिडिल में लिखा है, मिडिल में कौन सा नंबर दिया हुआ, 13 दिया हुआ है, तो मीडियन जो है वो हो जाएगा 13। मीडियन क्या हो जाएगा 13। अब हम लोग निकाल रहे हैं यहाँ से एम डी अबाउट मीडियन। तो कंप्यूटेशन ऑफ एम डी अबाउट मीडियन, यहाँ पर जितना भी नंबर्स दिया हुआ है सभी नंबर्स को हम x के हिसाब से लिखेंगे। 6, 13, 7, 25, 21 और उसके बाद यहाँ पे एक कॉलम बनाएंगे, उस कॉलम का नाम देंगे x माइनस मीडियन और इसको हम मॉड्यूलस में रखेंगे। ये मॉड्यूलस का साइन हुआ। तो जब इसको मॉड्यूलस में हम रखेंगे तो सेम वैसे एक कॉलम निकलेगा अपना। ये कॉलम कंप्लीट कर ले पहले। तो x माइनस मीडियन, मीडियन यहाँ पे कितना निकल गया 13 निकला मीडियन। तो 6 में से 13 हम लोग लेस करेंगे, फिर 13 में से 6 लेस करेंगे तो 6 हो जाएगा, उसके बाद अगला हो जाएगा 0, फिर उसके बाद 8, फिर उसके बाद 12। जब इसको हम ऐड करेंगे x माइनस मीडियन, इन शॉर्ट हम लोग MED सिर्फ लिख के छोड़ सकते हैं। 7, 7, 6 उसके बाद कितना आया 706। कोई भी नंबर्स को लिखेंगे हम, दोनों में से दोनों जिस हिसाब से हम सजा करके लिखे उसके हिसाब से राइट है। तो 13 माइनस 13 ये हो जाएगा 0 और 7 माइनस 13 हो जाएगा 6, फिर 25 माइनस 13
8 और फिर उसके बाद 12। करेक्ट। मतलब हम लोग जो टिक किए हैं ना, ये वाला पार्ट को भी लिख सकते हैं, इसको भी, नंबर्स तो वही लिख रहे हैं अल्टीमेटली, और उसी को माइनस कर रहे हैं, तो आंसर्स पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस मीडियन जो आया उसका वैल्यू इसका जो आया है वो कितना आया है? 33। कितना? 33 आया है। 3330। अब उसका लिखेंगे एम डी अबाउट मीडियन। जब एम डी अबाउट मीडियन लिखेंगे तो x माइनस मीडियन बाई नंबर ऑफ टर्म्स, तो x माइनस मीडियन हो जाएगा 33 और मीडियन जो है वो कितना नंबर है? 5 नंबर्स है। 6.6। 6.6 आएगा। ऑप्शन डी। कहीं पे कुछ भी कन्फ्यूजन चल रहा होगा तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कुछ भी कन्फ्यूजन कहीं पे हो रहा होगा तो अभी तक। हो गया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लेते हैं कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीडियन। कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीडियन। कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीडियन, और जो नंबर्स गिवन है वो है 84, 58, 79, 85, 89, 93, 95। ये जो गिवन नंबर्स है, इसी नंबर्स के हिसाब से हम लोग इसका निकाल रहे हैं कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीडियन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग कैलकुलेट करेंगे मीडियन, उसके बाद एम डी अबाउट मीडियन, उसके बाद कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीडियन। तो जब मीडियन कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए नंबर्स को क्या करना पड़ता है? अरेंज करना पड़ता है। तो लिखेंगे बाई अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। बता दो, ऑप्शन साइड में लिख देंगे। बाई अरेंजिंग, थोड़ा स्पेस छोड़ो उसको, बाई अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। अरेंजमेंट करने के हिसाब से हम लोग के पास मिलेगा 58, 79, 84, 85, 89, 93 एंड 95। तो मिडिल में अपने पास कितना नंबर मिला? एक ही नंबर मिला, विच इज़ 85। मिडिल में अगर दो नंबर मिलता तो क्या करते हैं? दोनों को ऐड बाई 2 करते हैं। $58, $79, $84, $85, $89, $93, $95। अब यहाँ एक कॉलम बनेगा x माइनस मीडियन का। तो मीडियन अपना जो है वो क्या हो जाएगा? 85। जो मिडिल में है, मिडिल मोस्ट वैल्यू, उसी को मीडियन कहते हैं। तो 58 में से फिर हम लोग 85 को लेस करते जाएंगे। अब इसका टोटल कितना आएगा वो देख लेना। x माइनस मीडियन जो है वो टोटल 56। तो एम डी
अबाउट मीडियन जो है वो हो जाएगा x माइनस मीडियन का जो कॉलम है वो एंड डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो x माइनस मीडियन कितना हो जाएगा ये 56, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है 7, तो आंसर विल बी 8। ये निकल गया हमारा क्या एम डी अबाउट मीडियन। तो जब ये एम डी अबाउट मीडियन हम लोगों का निकल गया है तो हमको निकालना क्या है, कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट के लिए फॉर्मूला यूज़ करते हैं कोएफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीडियन। कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीडियन का फॉर्मूला होगा एम डी अबाउट मीडियन बाई मीडियन इंटू 100। तो एम डी अबाउट मीडियन जो है वो क्या आएगा वो देख लो। एम डी अबाउट मीडियन जो है वो 8 आया है और मीडियन जो है वो 85 आया है। तो 8 बाई 85 और इंटू 100 करेंगे। 8 बाई 85 नहीं, 8 इंटू 100 800, 800 बाई 89 85। मीडियन कितना आया था, मीडियन 85 था। कितना होगा अल्टीमेटली 9.411। इसका मतलब इसका ऑप्शन जो वो गलत दिया हुआ है। ये पूरा समझ में आया पूरा। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, कैलकुलेट एम डी अबाउट मीडियन। यहाँ पे क्वेश्चन में एक जगह लिख लेना मार्क्स। मार्क्स में आपका हो जाएगा 31 to 40, 41 to 50, 51 to 60, 61 to 70 एंड 71 to 80। जब भी इस तरीके से डिसकंटिन्यूअस सीरीज़ में दिया हुआ रहता है ना तो हम लोग उसको पहले क्लास बाउंड्री निकालते हैं। क्या निकालते हैं? क्लास बाउंड्री। इसको शॉर्ट में CB भी बोल सकते हैं, क्लास बाउंड्री। तो क्लास बाउंड्री में क्या करते हैं, 0.5 लेस 0.5 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 30.5 देन 40.5। इस तरीके से क्लास बाउंड्री पहले फटाफट करके एक बार लिख लो, 0.5 लेस 0.5 ऐड करके, तो साथ साथ तुम लोग का भी हो जाएगा। ये ऐसा निकला होगा। उसके बाद एक कॉलम दिया हुआ इन लोगों ने फ्रीक्वेंसी का। फ्रीक्वेंसी के कॉलम में है 8, 12, 20, 15 और 5। तो हम लोग को एक कॉलम निकालना पड़ेगा जिसका नाम है CF। CF का मतलब होता है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये कैसे निकालेंगे CF? देखो सबसे पहले क्या लिखा हुआ फ्रीक्वेंसी के कॉलम में, प्राची देख लो फ्रीक्वेंसी के कॉलम में सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, 8 है ना फ्रीक्वेंसी कॉलम में। तो यहाँ पे इसको एज इट इज़ कॉपी कर देंगे। अब 8 में ये 12 को ऐड करेंगे इसको, तो कितना हो जाएगा ये 20 में ये इसको ऐड करेंगे 12 और 20 कितना हो जाएगा ये 32 ना। 32 प्लस 15 47 प्लस 5 करेंगे तो 52। देखो कहीं कुछ गड़बड़ होगा। सर 8 में 12 ऐड करें तो 12 20 हो जाएगा ना ये वाला।
ये वाला हो जाएगा हमारा 20। तब तो चेंज हो गया सारा वैल्यूज़ यहाँ से। 20 प्लस 20 40 हो जाएगा, 50 40 40 55, तब लास्ट वैल्यू हो जाएगा 60। यहाँ पे लिख देंगे कि ये n है 60। ठीक है, दो कॉलम बनेगा, एक तो x लिखेंगे, फिर एक होगा x माइनस मीडियन MED, और इसी को हम फ्रीक्वेंसी से फिर ये कर देंगे। देखो ये जस्ट कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं, इतना बिगर सम्स नहीं रहने का चांसेस ज़्यादा रहता है, बट टाइम ख़राब होने से कुछ भी आ जाता है एग्ज़ाम में। ठीक है, पता लगा जो छोड़ के गए वही आ गए एग्ज़ाम में। ये फॉर्मेट तुम लोग भी अच्छा से एकदम रेडी कर लो। तो मिड वैल्यू वाला जो वैल्यूज़ है वो पहला वैल्यू क्या होगा 35.5 का, देखो तो दोनों का ऐड बाई 2, 31 प्लस 40, 31 प्लस 40 डिवाइडेड बाई 2 35.5 ना, सब में 10 का गैप है। 45.5, 55.5, 65.5, 75.5। अब x माइनस मीडियन, मिडिल में अगर हम 55.5 को अगर हम लोग, अच्छा मीडियन तो निकालना पड़ेगा यहाँ पे हम लोग को, मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है देखो, L1 प्लस n बाई 2 माइनस सी बाई एफ इंटू आई। L1, अब देखो सबसे पहले हम लोग को ना n बाई 2 निकालना पड़ेगा। n बाई 2 क्या होगा, n कितना है यहाँ पे 60, बाई 2 करेंगे कितना हो जाएगा ये 30। अब सी एफ के कॉलम में देखो 30 या 30 से कौन सा कम है, सी एफ के कॉलम में 30 या 30 से कम 20 है, यहाँ पे लिख दो C। तो अच्छी समझ में आया क्या बोले हैं? अब उसके प्रीवियस कॉलम में ये जो 20 लिखे ना, उसके प्रीवियस कॉलम में ये हो जाएगा F, उसी के ठीक नीचे वाला, और उसका स्ट्रेट जो वैल्यू दिया वो उसको मार्क करेंगे, क्योंकि अब आंसर जो है मेरा इसी रेंज में निकलेगा। तो मीडियन जो है वो लाइज इन क्या हो जाएगा 50.5 टू 60.5, तो इसको कहते हैं L1। तो L1 हो जाएगा 50.5, उसके बाद n बाई 2, n बाई 2, n कितना बाई 2 कितना निकला 30। C देखो किसको मार्क किए हम 20 को C मार्क किए, F किसको मार्क किए हम 20 को, और I मतलब जो डिफरेंसेस है सब में है ना 40 50 60 सब में 10 का गैप है, तो ये हो जाएगा 50.5। देखो 30 में से 20 जाएगा 10, 10 इंटू 10 करेंगे 100, 100 बाई 20 यानी 5, तो आंसर कितना हो जाएगा ये 60.5। कितना आएगा, ये गलत आया देखो 55.5 होगा। 50.5 में 5 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा ये 55.5, ये निकल गया हम लोग का मीडियन। यहाँ तक पहले कंप्लीट कर लो। पहले x का मतलब होता है मिड वैल्यू, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ 31 प्लस 40 डिवाइड बाई 2, 41 प्लस 50 डिवाइड बाई 2, 51 प्लस 60 डिवाइड बाई 2, सब में 10 का गैप है, तो फर्स्ट वैल्यू जैसे हम निकाले 35.5 उसका 10 ऐड करते चले गए। तो अब कॉलम में क्या लिखे हम x माइनस मीडियन, मीडियन हमारा कितना निकला कौन बताएगा, मीडियन कितना निकला 55.5 इज द मीडियन, और x का कॉलम तुमको पता है, तो सब में से 55.5 लेस करेंगे और मॉड है मतलब सब पॉजिटिव में लिखेंगे, तो फर्स्ट वैल्यू 35.5 माइनस 55.5 हो जाएगा 20, उसके बाद 10 0 10 20। क्लियर? और इसी को हम फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करेंगे, फ्रीक्वेंसी मतलब ये वाला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 20 इंटू 8 हो जाएगा 160, उसके बाद 120 0, जो जो हेडिंग दिए वही वही काम कर रहे हैं हम लोग। तो इसका जब टोटल निकालेंगे कितना आएगा ये 530, ये हम लोग का निकालेगा। ये पेज टर्न करें। अब निकालना क्या फाइनली हमको MD अबाउट मीडियन ना,
तो एम डी अबाउट मीडियन, एम डी अबाउट मीडियन का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ये जो कॉलम अभी आया था एफ ऑफ एक्स माइनस मीडियन, इसको हम डिवाइड कर देंगे फ्रीक्वेंसी के टोटल से। तो एफ ऑफ एक्स माइनस मीडियन कितना निकला? एफ ऑफ एक्स माइनस मीडियन 530, यहाँ लिख देंगे 530, और टोटल फ्रीक्वेंसी का कितना है यहाँ पर? 60, तो यहाँ पर लिख देंगे 60। तो 530 डिवाइड बाई 60, 8.833, 8.833, 8.833। ये सब में भी ऑप्शंस है बट हम लिखे नहीं है। हाँ, तो हम लोग ओवरऑल जो है 4 तरह का टॉपिक अभी डिस्कस किए हैं। एम डी अबाउट मीन, एम डी अबाउट मीडियन, कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीन सेम ही है इसलिए बताया ज़्यादा नहीं, लास्ट डे का जो देखोगे उसमें मिल जाएगा, और कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीडियन का एक सम लिए हैं, है ना? क्लियर यहाँ तक? तो अब उसके बाद हम लोग जो है एस डी का एक सम लेते हैं, स्टैंडर्ड डेविएशन का एक सम। Find the SD of 4, 8, 10, 12, 16। इसका SD निकालना। Find the SD of 4, 8, 10, 12 and 16। और इसका ऑप्शन है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 4। एसडी निकालना। एसडी यानी स्टैंडर्ड डेविएशन। तो जब हम लोगों को स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए बोला जाता है, स्टैंडर्ड डेविएशन, यहाँ लिखेंगे पहले कैलकुलेशन ऑफ एसडी। कैलकुलेशन ऑफ क्या लिखेंगे हम लोग? एसडी। जब एसडी का कैलकुलेशन करेंगे तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पहले लिखेंगे एक्स, उसके बाद ये अपना दिया हुआ 4, उसके बाद लिखा है 8, फिर उसके बाद लिखा है 10, उसके बाद 12, उसके बाद 16, ये x लिखा हुआ है। उसके बाद हम लोग x का एक कॉलम बनाएंगे, उसको बोलेंगे x का स्क्वायर। x का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16, 8 का स्क्वायर 64, 10 का स्क्वायर 100, 12 का स्क्वायर 144, 16 का स्क्वायर 256। करेक्ट? अब उसके बाद इसको हम लोग टोटल में करेंगे, फिर इसको करेंगे टोटल में। फर्स्ट कॉलम का टोटल हमको कुछ काम नहीं है, हम लोग को सिर्फ फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दोनों का हम लोग का टोटल निकालना पड़ेगा। तो फर्स्ट कॉलम जो है उसका टोटल जो है वो कितना है? समेशन ऑफ एक्स का टोटल और समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर का टोटल। तो एक्स का जब हम लोग टोटल करेंगे तो अपना निकलेगा 50, 5050, और एक्स स्क्वायर का कितना निकलेगा? 580। क्लियर? अब जब लिखेंगे हम एस डी, एस डी का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, बाई लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स, फिर माइनस समेशन ऑफ एक्स बाई एन, उसके बाद इसका होल स्क्वायर। ये निकल गया हमारा एस डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो सम ऑफ एक्स स्क्वायर जो है वो आ गया 580। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 5 है नंबर ऑफ टर्म्स। समेशन ऑफ एक्स हो जाएगा 50/5, फिर उसका स्क्वायर। अब उसके बाद ये आ जाएगा इस तरीके से 580/5 करेंगे तो 116, 50/5 करेंगे तो कितना होगा? 10, और 10 का स्क्वायर होगा 100, और 116 माइनस 100 विल बी ओनली 16 स्क्वायर। 16 का रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 4। तो ऑप्शन नंबर हो गया ये डी, स्टैंडर्ड डेविएशन। एकदम क्लियर यहाँ तक? हो गया? रागनी समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे हम लोग कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कैलकुलेशन ऑफ एसडी।
तो सबसे पहले एक कॉलम क्वेश्चन के हिसाब से गिवन है मार्क्स। मार्क्स में आपका लिखा हुआ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, देन 60 to 70, यहाँ तक दिया हुआ है, ये मार्क्स दिया हुआ है। और इसके बाद एक कॉलम जो हम निकालते हैं खुद से जिसका नाम होता है मिड वैल्यू। मिड वैल्यू को हम लोग डिनोट करते हैं एक्स से। तो 0 + 10, 10 होगा, बाई 2 करेंगे, इट विल बी 5। सब में 10 का गैप है ना, 10, 20, 30, 40, 50, सब में 10 का गैप है। तो 10 ऐड करते जाएंगे हम लोग यहाँ पे, 15, 25, 35, 45, 55 और उसके बाद आ जाएगा 65। क्लियर यहाँ तक? ये x निकल गया। उसके बाद फ्रीक्वेंसी जो है गिवन है, फ्रीक्वेंसी को हम लोग ले देगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ़ टर्म्स, नंबर ऑफ़ पर्सन, नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स, ऐसा कुछ। नंबर ऑफ़ का मतलब ही हो गया फ्रीक्वेंसी। तो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स में पहले से गिवन है ये 3, 12, 25, 30, 15, 10 एंड 5। अब हम लोग एक कॉलम निकालेंगे डायरेक्टली जिसका नाम है f इंटू एक्स, और एक कॉलम निकालेंगे उसका नाम होगा f इंटू एक्स स्क्वायर। तो पहले f इंटू एक्स करते हैं, तो इस 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, 5 3 ज़ा 15, 15 को फिर 12 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा? 180। 25 इंटू 25, 635 इंटू 30, 1050। 45 इंटू 15, 675। 55 इंटू 10 हो जाएगा 550। 65 इंटू 5, 325। अब fx को हम, ये fx स्क्वायर कैसे निकालेंगे? fx को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? x से, बिकॉज x ना बढ़ा है। बहुत लोग हड़बड़ी में f से मल्टीप्लाई, x से मल्टीप्लाई करेंगे, ये वाला कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाले कॉलम को, टिक कर दिए जिसको मल्टीप्लाई करना। तो 5 इंटू 15 हो जाएगा कितना? 75। वन 5625। थ्री सिक्स सेवन। बाकी सबको भी मल्टीप्लाई करते हैं ना, कहीं पे कुछ चेंजेस आया तो बताना साथ साथ, ऐसे एक जन करके बताते जाएगा। 30375। उसके बाद 30250। उसके बाद 65 से मल्टी 21125। अब ये कंप्लीट करके टोटल करके मेरे को बताना। लास्ट 3 कॉलम जो है उसका टोटल चाहिए हमको। ये फ्रीक्वेंसी का टोटल हो जाएगा n, ये चाहिए f इंटू एक्स, और ये चाहिए f इंटू एक्स का स्क्वायर। नंबर्स में बताओ एक बार। 136,900। 3520। 3420। 3420। ये सभी कोई टोटल पहले देख लो एक बार, किसका कितना टोटल आया है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे फिर हम। देखो फॉर्मूला कैसे लिखेंगे पता चाहिए वापस से। एस डी इज इक्वल टू, सबसे लास्ट कॉलम में क्या लिखा है? एफ एक्स स्क्वायर ना,
तो लिखेंगे पहले एफ एक्स स्क्वायर बाई एन, स्मॉल एन को रिप्लेस कर दिए कैपिटल एन से, फिर उसके माइनस लिखेंगे, फिर उसके बाद प्रीवियस वाला कॉलम वो क्या है एफ एक्स बाई हो जाएगा एन, और यहाँ एक ब्रैकेट दे के इसके ऊपर स्क्वायर ले लेंगे और फिर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हम लोग डायरेक्ट मेथड से कर, इसलिए वैल्यूज़ इतना बड़ा बड़ा आ रहा है। अगर हम लोग स्टेप डेविएशन मेथड करते तो कॉलम बढ़ता सम छोटा होता, बट प्रॉब्लम है उसमें क्योंकि कॉलम बढ़ जाएगा फिर टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा फिर। तो उस हिसाब से एफ एक्स स्क्वायर आ गया अपना 136,900 डिवाइडेड बाई एन दैट इज़ 100। फिर उसके बाद एफ एक्स में आ जाएगा 3420 डिवाइडेड बाई 100 और उसके ऊपर फिर स्क्वायर और फिर उसके बाद रूट ले लेंगे हम लोग। अब ये 136,900 जब करेंगे तो ये हो जाएगा 1369 और उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा ये 34.2 का स्क्वायर। 34.2 का स्क्वायर कोई बताओगे कितना आएगा? 34.2 का स्क्वायर 1169.64 और लेस करने के बाद कितना आएगा? लेस और रूट दोनों एक साथ बता देना। 14.119 मतलब 12 बोल सकते हैं हम लोग, है ना 14.2। तो ये हमारा आंसर आ गया। ये देख लो अच्छा से, थोड़ा स्क्रीन छोटा कर दिए हम, दिख रहा नंबर? ये एस डी का बात भी यहाँ पे हो गया। तो ये हम बता रहे थे वेरिएंस के बारे में ना, एस डी का स्क्वायर। और अगर क्वेश्चन में मान लो कभी बोल देगा फाइंड द वैल्यू ऑफ सी वी, सी वी का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन के लिए फॉर्मूला होगा एस डी बाई मीन इंटू 100। ये सिर्फ कॉन्सेप्ट के लिए बता रहे हैं। अभी ये सब जितना भी फॉर्मूला यूज़ किया ना, इसको हम शॉर्ट क्वेश्चंस के हिसाब से भी वापस से हम यूज़ करेंगे। तो इस क्वेश्चन में एस डी तो अपना निकल गया 14.12। अब हमको क्या चाहिए? मीन चाहिए। मीन देखो यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, मीन का मतलब क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एफ एक्स बाई एन। तो एफ एक्स यहाँ पे कितना हो गया? 3420 बाई एन 100 कितना हो जाएगा ये? 1 हाँ 34.2 हो जाएगा। तो एच डी निकल गए यहाँ से 14.12 डिवाइडेड बाई 34.2 इंटू हो जाएगा ये 100 41.286 यही है। तो वेरिएंस और एस डी भी यहाँ से हो गया, ठीक है। तो हम लोग जो है टोटल ऑल टोटल अभी तक जो देखे हैं वो है एम डी अबाउट मीन, एम डी अबाउट मीडियन, कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीन, कोफिशिएंट ऑफ एम डी अबाउट मीडियन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन और वेरिएंस, ठीक है। टोटल 4 + 3 7 टॉपिक हम लोग अभी किए हैं। इसका एक एक सम्स 2 सम्स लास्ट डे का भी वीडियोस में मिल जाएगा, सिर्फ नंबर्स चेंज होगा क्वेश्चंस का आज ही का पैटर्न में से। अब कुछ थोड़ा सा अलग अलग सम्स करते हैं। रिकैप ये हो ही गया ये एक तरह से। क्वेश्चन है देखो, अ स्टूडेंट got the mean NSD of 100 items as 40.1 and 5
respectively, respectively. उसके बाद लिखेंगे it was later found that he copied 50 wrongly. He copied 50 wrongly. Instead of correct value, instead of correct value 40, find correct mean and SD, correct mean and SD. तो इसका जो ऑप्शन है A, B, C एंड D, ऑप्शन जो है करेक्ट मीन एंड SD बोला गया है. तो एक काम करते, करेक्ट मीन एंड SD ऑप्शन के हिसाब से एक काम करो. करेक्ट मीन में हो जाएगा 40, 2.45. उसके बाद 32, 2.9. उसके बाद 40, 4.9. देन 42, 4.1. ये ऑप्शन हम लिए हैं. क्लियर? अब इस क्वेश्चंस को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करते समय देखो क्या होगा. बोला गया अ स्टूडेंट गॉट द मीन एंड SD ऑफ 100 आइटम्स. 100 आइटम्स. जब भी मीन और SD का बात करेगा, सबसे पहले देखो हम लोग मीन लिखें. तो मीन का एक्चुअल फॉर्मूला क्या होता है? समीशन ऑफ x बाई नंबर ऑफ टर्म्स. तो समीशन ऑफ x जो है क्वेश्चन के हिसाब से दिया हुआ नहीं है. नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ क्या? 100 आइटम्स बोला गया है. तो यहाँ पे लिख देंगे 100 आइटम्स. अ स्टूडेंट गॉट द मीन. मीन भी देखो दिया हुआ है. मीन कौन सा होना चाहिए? 40.1. तो मीन की जगह लिख देंगे 40.1. अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 40.1 इंटू 100 कितना होगा? 4000 होगा ना. कितना होगा? 4010 ये होगा. अब इसके बगल में लिख देंगे कि ये जो है वो गलत है. क्यों गलत है? बिकॉज क्वेश्चन में क्या लिखा है? ऐसा जब वो आंसर निकाला था तो वहाँ बोला क्या? ही कॉपीड 50 रॉन्गली इंस्टेड ऑफ 40. वो गलती से क्या कॉपी कर दिया था? 50. होना क्या चाहिए था? 40. तो हम लोग इसका करेक्शन निकालेंगे. तो लिखेंगे यहाँ पे करेक्टेड समेशन ऑफ x. ये हो जाएगा 4010. तो 4010 ये दिया हुआ है. गलती क्या हुआ था यहाँ पे? 50 गलती हुआ था. 50 को लेस कर देंगे. सही क्या होना चाहिए? 40. 40 को ऐड कर देंगे. कभी कभी ऐसा होता है कि 2 मिस्टेक है, 2 करेक्ट है, तो 2 लेस 2 ऐड हो जाएगा, 2 टर्म दिया जाएगा. कभी कभी ऐसा होगा सिर्फ जो मिस्टेक्स है वो दिया हुआ है, जो करेक्ट होना चाहिए ऐसा कुछ दिया हुआ है ही नहीं है. तो उस पर क्या होता है? जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उस पर इफेक्ट पड़ता है. मान लो एक टाइम गलती से इसी क्वेश्चन लिख देता कि ही हैड कॉपीड रॉन्गली 50. ठीक है, और कुछ इंस्टेड ऑफ दिया हुआ नहीं है. तो जब हम बाद में जब इसको सॉल्व करते हैं तो जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है वो क्या होता है? एक कम हो जाता है. 100 से वो क्या हो जाता है? 99 हो जाता है. तो ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा क्वेश्चन है तुम लोग के मैथ में भी. तो 4010 माइनस 50 प्लस 40 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 4000 हो जाएगा. अब लिखेंगे यहाँ पे करेक्ट SD, सॉरी करेक्ट मीन. करेक्ट मीन. करेक्ट मीन जब निकालेंगे सेम फॉर्मूला समेशन ऑफ x बाई नंबर ऑफ टर्म्स. अब जो करेक्ट मीन कितना आया? 4000 और 100. ये 0 0 कट कर दिए. आंसर कितना आ गया? 40. ये निकला करेक्ट मीन 40. क्लियर? एग्जाम में देगा तो कोई एक चीज़ देगा, करेक्ट मीन या करेक्ट SD, दोनों नहीं देगा.
अब हम लोग आ जाते हैं एस डी में। तो एस डी जब हम लोग करेंगे तो एस डी के लिए फॉर्मूलाज जो है, एस डी के लिए एस डी का फॉर्मूला क्या होगा? एस डी का फॉर्मूला हो जाएगा सम ऑफ एक्स स्क्वायर बाई नंबर ऑफ टर्म्स माइनस सम ऑफ एक्स बाई एन होल स्क्वायर। ये हुआ एस डी के लिए फॉर्मूला। तो क्वेश्चन में एस डी दिया हुआ है क्या? Yes, sir. कितना दिया हुआ है एस डी? 5. एस डी 5 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख देंगे 5। कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए एस डी की जगह वेरिएंस भी दे देता है। तो अगर वेरिएंस मान लो अगर दे दिया, अगर जो है वेरिएंस जो है वो दे दिया, तब हम लोग क्या करेंगे? उसको निकालेंगे। यस, सर सब्ट्रैक्शन ऑफ x स्क्वायर बाय n वो कैसे आएगा? कौन सा? समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर को तो एज इट इज़ रहने देंगे, समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो कितना है? 100 है। और समीशन ऑफ एक्स बाई एन, मीन तो ऑलरेडी गलत दिया हुआ था ना, 40.1 बाई 100, इसका स्क्वायर करेंगे। उसके बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड करके पहले एक्स स्क्वायर निकालेंगे। यहाँ लिखेंगे स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो ये 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25। ये क्या हो जाएगा? समीशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई 100। 40.1 बाई 100 कितना होगा? 40.1 बाई 100 0.4. 0.41। इसका स्क्वायर 0.1, जो आया वही बताओ, कुछ चेंज मत करो। 160801 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100। अब इसको ऐड करके 100 से इंटू करो, इसको ऐड करके 100 से इंटू करो। 2516.0801। क्लियर यहाँ तक? ये हम लोग का निकला समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर। लेकिन ये वाला पार्ट क्या है? गलत है ना। इसको हमको क्या करना पड़ेगा? करेक्ट करना पड़ेगा। पहले यहाँ तक लिख लो, उसको हम बता दें। हो गया यहाँ तक? करेक्ट इसका किया, मतलब ये करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर करेंगे। तो अभी एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आया? 2516080। थोड़ा ये वैल्यू बोलोगे? 25 16.0801. अब इसमें जो है लेस करेंगे। गलत क्या हुआ था क्वेश्चन में? 50 ना। सही क्या होना चाहिए था? 40। तो यहाँ पे करेंगे 50 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर, क्योंकि लेफ्ट साइड में स्क्वायर दिया हुआ है। तो जो भी लेस एंड ऐड होगा वो स्क्वायर के टर्म में होगा। लेस और ऐड जो भी होगा वो स्क्वायर के टर्म में होगा। क्लियर? तो ये हो कितना आ जाएगा टोटल? 2516.0801। 50 का स्क्वायर करेंगे 2500, उसके बाद ये 1600। ये ऑल टोटल कितना आएगा? अच्छा, ये वाला काम भी तुम लोग खुद से भी कंप्लीट ये करके उसके लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर बाई एन माइनस सबमिशन ऑफ एक्स बाई एन का होल स्क्वायर। जो भी करेक्ट वाला है वो सब पुट कर दो। कितना आया? किसी का आया लेस करके? ये कितना आया? 1616.081। 01 आएगा। 0801। देख लो 1616.0801 बाई 100। और मीन करेक्ट वाला कितना आया था? करेक्ट वाला मीन, करेक्ट मीन आया था 40। तो यहाँ पे लिखेंगे 40 का स्क्वायर। करेक्ट मीन ही मिल गया था हमको ना। जब करेक्ट मीन मिल गया तो हमको बाई एन लिखने का कोई काम यहाँ पे नहीं है। अब इसको कैलकुलेट फटाफट कर दो।
नहीं 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 नहीं, 16160801 जब आया अभी तुम्हारा, तो इसको 100 से डिवाइड करने के बाद कितना आएगा? 1616 पॉइंट नहीं आया, 16 पॉइंट, फिर 0801 कंटिन्यू करिए से उसको। मेरे को लग रहा है तुम लोग गलत बताए हो कहीं पे कुछ वैल्यूज़। यहाँ जो करेक्शन ठीक कर लो, 1608.01 में 25 ऐड करो, 1608.01 में 25 ऐड करो, कितना आया? 163301 आ गया। आया तुम्हारा? देखो किसका गड़बड़ हो रहा है, देखो पहले। सिंपल सी, ये वाला वैल्यू जो है 1608.01 लेफ्ट में आएगा तो 25 के साथ ऐड हो जाएगा, और मल्टीप्लाइड बाई 100 करेंगे तो 1633.01 यही आना चाहिए। किसी का कुछ अलग आ रहा तो बताओगे। तुम्हारा नहीं आया क्या? प्राची तुम्हारा आया? सर 0.01 नहीं आ रहा है। 40.1 इंटू 40.1 पहले करो कैलकुलेटर में, 40.1 इंटू 40.1 कितना आया? 1608.01 आ गया। तो अब उसमें 25 ऐड करो प्लस 25 कितना आया? अब इंटू 100 करो क्योंकि एक्स स्क्वायर के नीचे 100 है, कितना आया? 1633.01 आया। 100 से इंटू करने के बाद में पॉइंट हटा था ना, तो टोटल कितना आ रहा है? 163301 आया। तो ये 01 आने के बाद में अब इसको हमको करेक्ट करना है ना। जब इसको हम करेक्ट करेंगे, करेक्टेड समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये 163301 163301 ये सब पहले का डेटा जितना भी सब हटा दे रहे हैं। 163301 तो ये हो जाएगा 163301। अब लेस 2500 प्लस 1600 करेंगे तो कितना आएगा? वन 163301 माइनस 2500 प्लस 1600 162401 ये हो जाएगा 162401 बाई 100 करेंगे तो हो जाएगा 1624.01 और 40 का स्क्वायर हो जाएगा 1600। अब इसको हम लेस करेंगे तो ये हो जाएगा 24.01 और 24.01 का रूट जब निकालेंगे, रूट कितना आएगा? 24. ये हमारा करेक्ट आंसर हुआ। थोड़ा एक बार देखो, हड़बड़ी में किया हुआ चीज़ है, एक बार देख लो कहीं पे कुछ मिस्टेक छूट गया तो करेक्ट कर लो एक बार। हाँ, क्योंकि इस तरह का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सही है। सिर्फ नंबर्स थोड़ा छोटा कर देगा वो, बट सम दे देता है। करेक्ट वाला जब टर्म्स हम लोग करते हैं तो इनकरेक्ट में सारा जो डेटा वो इनकरेक्ट के हिसाब से चलेगा, और जब हम करेक्ट करेंगे फिर सब डेटा करेक्ट में। अगर कुछ भी नंबर्स चेंज हो गया तो वो गलत हो जाएगा फिर, और वो गलत ऑप्शन भी तुमको वहाँ मिल जाएगा, तुमको लगेगा हम करेक्ट किए हैं। ठीक है, किसी तरह का कोई दिक्कत तो बताना। हो गया, आगे बढ़े। अब अगर हम लोग मान लो एक क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड द क्यूडी। क्यूडी का मतलब क्या होता है? क्वार्टाइल डेविएशन। क्यूडी का मतलब हो जाएगा क्वार्टाइल डेविएशन। क्वार्टाइल डेविएशन
क्वार्टाइल डेविएशन। तो जब क्वार्टाइल डेविएशन में हम आएंगे तो सपोज फाइंड द क्वार्टाइल डेविएशन में एक नंबर हम ले लेते हैं 8, 25, देन 4, 15, 9, 5, 20, 14। याद है क्वार्टाइल्स कैसे निकाले थे? पहले नंबर्स को हम असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करते हैं। तो जब इसको अरेंज करेंगे, जब इस नंबर्स को हम अरेंज करेंगे बाय अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, बाई अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में जब इसको अरेंज करेंगे तो वहाँ पे नंबर्स में क्या क्या आएगा? पहले आएगा 4, उसके बाद 8, 4 भी है, 5 भी है, 8 भी है, 9 भी है, 9 के बाद 14 है, 15 है, देखो और भी कुछ नंबर है, 3, 3, 6, 8 नंबर्स हुआ, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 नंबर्स हो गया। अब देखो QD जब निकालते हैं तो क्वार्टाइल डेविएशन का एक्चुअल में फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। तो पहले हम लोग को Q1 भी निकालना पड़ेगा और फिर हम लोग को Q3 भी निकालना पड़ेगा। तो जब हम निकालेंगे Q1, तो Q1 में क्या बताए थे हम? n प्लस 1/4 लिखने के लिए। तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितना दिया हुआ है? 8 दिया हुआ है। तो 8 प्लस 1 डिवाइड बाई 4 कितना होगा? 9/4। फटाफट बताओ कितना आएगा 9/4 का आंसर? 2.25। देखो इसको लिखने का तरीका क्या बताते हैं? डेसिमल के पहले क्या लिखा है? 2 ना। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले सेकेंड आइटम, सेकेंड आइटम लिखेंगे। उसके बाद क्या लिखा है? 0.25 ये लिखेंगे। फिर यहाँ पे सेकेंड से एक ज़्यादा कितना हो जाएगा? थर्ड आइटम माइनस सेकेंड आइटम। तो सेकेंड आइटम यहाँ पे कितना है? सेकेंड आइटम इज़ 5। रागिनी देखो सेकेंड आइटम कितना दिया हुआ है? 5 यहाँ लिख देंगे। उसके बाद 0.25। व्हाट इज़ थर्ड आइटम? थर्ड आइटम इज़ 8। तो हो जाएगा 8 माइनस सेकेंड। सेकेंड में कितना दिया हुआ है? 5 दिया हुआ ना। तो 5 प्लस 0.25, 8 माइनस 5 करें कितना आएगा? 3 आएगा। अब 0.25 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 0.25 इंटू 3 प्लस 5, तो 5 ऐड करके 5.75। ये हम लोग का निकला Q1। क्या निकल गया ये? Q1। ठीक है, Q1 पूरा कंप्लीट कर लो एकदम अच्छा से। देखो तो अच्छी समझ में आया कि नहीं? कहीं पे दिक्कत है? क्वार्टाइल्स तो शायद तुम की थी ना? क्वार्टाइल्स की टर्म नहीं थी तुम? मीन मीडियन मोड चैप्टर्स में बताए थे हम क्वार्टाइल्स। परसेंटाइल, डेसाइल एब्सेंट थे क्या? परसेंटाइल, डेसाइल सब बताए थे उसमें हम। वो सब देख लें, सब हम टोटल वीडियोस डाल दिए हम सब, जितना भी हुआ अभी तक। देखो Q3 में लिखेंगे 3 इंटू n प्लस 1/4। व्हाट इज़ n? n कितना? नंबर ऑफ टर्म्स 8 दिया हुआ है। तो 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4। 8 प्लस 1 कितना होगा? 9। 9 इंटू 3 27। 27/4 कितना होगा? 6.75। लिखने का तरीका तो पता ही है, इसको कैसे लिखते हैं हम लोग? पहले लिखेंगे यहाँ पे 6th, TH लगाओ, मतलब देखो वही 6th आइटम की बात कर रहे हैं ना, पूरा टर्म्स लिख नहीं रहा है। और यहाँ क्या लिखेंगे? उसके बाद 0.75 एक ब्रैकेट में लिखेंगे 7th माइनस 6th। तो 6th जो वैल्यू है 1 2 3 4 5 6th, 6th में कितना लिखा है? 15, 0.75। उसके बाद कितना है? 20 माइनस 15। पूरा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? ये रिपीट करे कुछ पक्का आगे नहीं समझा रहा तो ये हो जाएगा 15। उसके बाद ये हो जाएगा 0.75। 20 में से 15 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। 0.75 इंटू 5 कितना होगा? अभिषेक बताओ। 0.75 इंटू 5 प्लस 15 18.75। तो इस तरीके से हम लोग एक तरह से क्या हुआ? Q1 भी निकाल दिए और Q3 भी निकाल दिए। एक साथ क्वेश्चन में QD नहीं बोलेगा,
आइदर बोलेगा यू हैव टू फाइंड Q1 और यू हैव टू फाइंड Q3, कुछ भी बोल सकता है, और बोल देगा इफ़ द वैल्यूज ऑफ फर्स्ट क्वार्टाइल इज 5.75 एंड द वैल्यूज ऑफ थर्ड क्वार्टाइल इज 18.75, हेंस फाइंड द वैल्यूज ऑफ क्वार्टाइल डेविएशन। क्लियर? तो जो हमको क्वार्टाइल डेविएशन निकालना होगा, क्वार्टाइल डेविएशन देखना, क्वार्टाइल डेविएशन, तो क्वार्टाइल डेविएशन के लिए फॉर्मूला हम लोग यूज़ करते हैं Q3 माइनस Q1 डिवाइडेड बाई 2, Q3 माइनस Q1 डिवाइड बाई 2। व्हाट इज Q3 एंड व्हाट इज Q1? Q3 कितना है? 18.75, तो यहाँ पे लिख देंगे 18.75। व्हाट इज Q1? Q1 कितना दिया हुआ है? 5.75, तो Q1 के लिख देंगे 5.75। अब इसको लेस करके डिवाइड बाई 2 करके बताओ कितना आएगा? 18.75 माइनस 5.75 डिवाइड बाई 2, आंसर हो 6.5। 6.5। समझ में आया? तो ये एग्जाम में ये और भी ज़्यादा इजी हो जाता है, बिकॉज Q1 और Q3 हमको डिराइव करना नहीं पड़ता, वो ऑलरेडी गिवन रहता है, हमको डायरेक्टली QD पता चाहिए। अच्छा, QD की हेल्प से हम लोग जो है कोफिशिएंट ऑफ QD भी निकाल सकते हैं। अगर यहाँ पे मीडियन का वैल्यू अगर दिया जाता तो भी निकाल सकते थे कोफिशिएंट का। ठीक है, तो कोफिशिएंट के लिए जस्ट एक फॉर्मूला सिर्फ नोट करके एक रखो इसको, कोफिशिएंट ऑफ QD में आ जाएगा QD बाई 2 इंटू Q2 इंटू 100, QD बाई 2 इंटू Q2 इंटू 100। तो इस फॉर्मूला के हेल्प से हम लोग कोफिशिएंट ऑफ QD भी निकाल सकते हैं। क्लियर? तो जितना कुछ भी हुआ एक बार वापस से लास्ट डे वाला देखना वीडियोस, और आज वाला जो मिक्स करके देखने का दोनों को, ठीक है? और उसके पहले जो चैप्टर्स 1 में तुम्हारा जो छूटा हुआ है ना, डेसाइल्स, परसेंटाइल, क्वार्टाइल्स, एक बार काइंडली देख लेना। सब एक ही जगह, एक लिंक से एंटर करो, सब वहाँ पे लाइन से मिल जाएगा सब। क्लियर? यहीं तक रखते हैं।